Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Sonority Bits, and thank you so much for watching all my previous videos and liking them so much. So, in the same series, we are going to start with another topic, that is word stress. So, let's get started. सबसे पहले हम वर्ड स्ट्रेस को पढ़ने से पहले इंग्लिश स्पीच के कुछ फीचर्स देखेंगे। एक्चुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इनका नाम तो सुना है बट इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हमें आज देखना होगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अबाउट पॉज। पॉज क्या होता है? रेस्ट और डिले इन स्पीच। एक स्पीच के अंदर यदि कोई रेस्ट है या फिर आप बात करते हुए कहीं पे थोड़ा रुक जाते हैं ना, एक सेंटेंस के अंदर यदि कहीं एक पॉज है, एक रेस्ट, एक डिले है, तो उसे हम पॉज कहेंगे। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट पॉजेस और दूसरे होते हैं लॉन्ग पॉजेस। शॉर्ट पॉजेस जैसे कि नाम से ही पता है कि आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिले करते हैं, रुक जाते हैं। और ये बेसिकली होता है लिंग्विस्टिक यूनिट जो कि है सिलेबल्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस को जो कनेक्ट करता है उस जंक्शन को मार्क करने के लिए। लॉन्ग पॉजेस क्या होते हैं? बेसिकली ये जो होता है एक लंबे टाइम पीरियड के लिए पॉज हो जाना, यानी कि बात करते हुए यदि 2 सेकंड के लिए कोई रुक जाए, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि कुछ साइकोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो स्पीकर के दिमाग में आ रही है। साइकोलॉजिकल एक्टिविटी कैन बी दैट द स्पीकर इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, माइट बी, और हो सकता है कि वो कुछ ट्रिक या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी उसके दिमाग में चल रही है। ओके, then this was about the pause. Then we have fluency. Fluency नाम से ही पता है आपको कि जब आप एक फ्लो के अंदर स्मूथनेस के साथ यदि स्पीच को या सेंटेंस को बोलते हैं। ओके, with sound, syllables, words and phrases are joined together when speaking quickly. तो फ्लुएंटली बोलते हैं, क्विकली बोलते हैं, तब इन सारे जो भी स्पीच की एमिनिटीज हैं इनका ध्यान रखते हुए एक स्मूथनेस के साथ, फ्लो के साथ, एक एक इक्वल स्पीड के साथ यदि कोई सेंटेंस बोला जाता है या स्पीच बोली जाती है तो उसे हम फ्लुएंसी कहते हैं। ओके, देन अनदर टर्मिनोलॉजी here is intonation. ये intonation जो है ना, ये टोन वर्ड से बना है ना। तो लिंग्विस्टिक्स के अंदर क्या होता है कि पिच के अंदर वेरिएशन। पिच क्या होता है? जब आपने कभी किसी फोन में या फिर किसी कॉल के लिए जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कोई म्यूजिक सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं या कोई वॉइस नोट रिकॉर्ड करते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस तरह का एक आपको ये इस तरह की वेवलेंथ दिखाई देती है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन, इसको आप हाई पिच कहोगे, लो पिच कहोगे। तो जितना जोर से बोलोगे ये उतना ऊपर जाएगा, ठीक है, और जितना धीरे बोलोगे ये ऐसे रहेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पिच, हाई एंड लो। तो जो हाई और लो पिच का जो वेरिएशन है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी जो डिफरेंसेस इन दो के बीच में, वो स्पीकर के एटीट्यूड एंड इमोशंस, किस चीज का, टू हाईलाइट और फोकस एंड एक्सप्रेशन। किसी बात पर यदि वो तेज बोलता है तो वो हाई पिच में बोला, स्लो पिच में, लो पिच में, ठीक है, to signal the illocutionary act performed by a sentence or to regulate the flow of discourse. तो उसे हम कहेंगे intonation. Basically, you need to take care of the pitch. The variation of pitch is being indicated by this intonation. फिर उसके बाद हमारे पास है रिदम। रिदम क्या होता है? वो ये बताता है कि द एलिमेंट ऑफ म्यूजिक इन स्पीच which is produced by the arrangement of stressed and unstressed words. ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड। स्ट्रेस वर्ड क्या होते हैं? जहां पे स्ट्रेस मार्क होता है। अनस्ट्रेस्ड जो कि जहां पर स्ट्रेस मार्क नहीं होता है। इन वर्ड्स का सेंटेंस के अंदर एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंजमेंट होना। Okay, a regular repeated pattern of sound or movement is rhythm. Rhythm क्या होता है? A regular repeated pattern of sound. Rhythm is the sense of movement in speech marked by the stress, timing and quantity of syllables. So this is about the rhythm. Music के अंदर हम rhythm word को use करते हैं। तो music is also a kind of speech. वहां पर भी आपको बोलना होता है। ओके, फिर बात आती है स्ट्रेस की, जिससे हमें वर्ड स्ट्रेस को सीखना पड़ेगा। स्ट्रेस क्या होता है? हिंदी में हम इसे कहते हैं तनाव। लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो, या फिर फोनोलॉजी की बात करते हैं, ओके, साइंस ऑफ साउंड, स्ट्रेस और एक्सेंट।
is the relative emphasis or prominence given to a certain syllable. जब हम किसी वर्ड के अंदर एक पर्टिकुलर सिलेबल को कोई एम्फेसिस देते हैं या उस पर दबाव देते हैं, ठीक है, तो किसी वर्ड के अंदर या फिर एक फ्रेज के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड पर, तो उसे हम स्ट्रेस डालना कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर पर ज्यादा जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, तो पहला है प्राइमरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस क्या होते हैं? द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्फेसिस इन अ वर्ड ऑफ टू और मोर सिलेबल, दो या दो से ज्यादा सिलेबल के जो वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर जो सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है उसे हम प्राइमरी बोलते हैं। जैसे कि फैंटास्टिक, तो यहाँ पे फैंटास्टिक में ये जो ट साउंड है, मतलब यहाँ पर ये जो सेकेंड सिलेबल है, यहाँ ये स्ट्रेस मार्क दिया गया। स्ट्रेस मार्क जो है वो एक वर्टिकल लाइन होती है। सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होता है? जैसे एक ही वर्ड के अंदर जहाँ ज्यादा तेज बोलने वाली जो या ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है वो प्राइमरी स्ट्रेस होता है। नॉट कंप्लीटली अनस्ट्रेस्ड बट आर नॉट एज लाउड एज द प्राइमरी स्ट्रेस, ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है और ना ही अनस्ट्रेस्ड है। ठीक है, तो प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रेस है वो होगा तो उसी वर्ड में जहां पर स्ट्रेस दिया गया है, लेकिन प्राइमरी का स्ट्रेस ज्यादा होगा, सेकेंडरी का कम होगा। ओके, मार्क विद लोअर वर्टिकल लाइन। जैसे हमने देखा कि ये जो प्राइमरी था ये ऊपर की तरफ रहता है, जो सेकेंडरी है ये नीचे की तरफ रहेगा। तो ये है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के अंदर दिस ग्राफ इज हैविंग लेस एम्फेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर सिलेबल। फोटो का जो साउंड है यहाँ पर हम प्राइमरी स्ट्रेस लगा। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। देन वी हैव दी वर्ड स्ट्रेस मार्क। जैसा मैंने आपको बताया कि उसके लिए आपको एक सिंगल वर्टिकल लाइन यूज करनी होती है, लुक्स लाइक सम इन्वर्टेड कॉमा बट नो, इट्स लाइक दिस। एग्जाम्पल लाइब्रेरियन, तो ये मुझे यहाँ पर दिस वन परफेक्टली, जब भी आप डिक्शनरी देखते हो तो इस तरह का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा और वहां पर ये जो साइन है ये बेसिकली एक स्ट्रेस मार्क है। वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल आर जनरली नॉट स्ट्रेस्ड। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो वर्ड सिंगल सिलेबल होते हैं, ठीक ठीक है, जिसमें एक सिंगल वी या फिर एक कॉन्सोनेंट और एक वी होता है, सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स में स्ट्रेस मार्क नहीं होता है। इन इंग्लिश वर्ड स्ट्रेस इज फिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड स्ट्रेस जो है वो फिक्स होते हैं। इट फॉल्स ऑन अ पर्टिकुलर सिलेबल, हमेशा एक पर्टिकुलर सिलेबल के ऊपर ही जो स्ट्रेस मार्क है वो डाला जाता है। एम्फेसिस इज लेड ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ड। एम्फेसिस भी वर्ड के एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वर्ड पर ही डाला जाता है, ऐसा नहीं कि अभी आपने यहाँ लगाया फिर इधर लगा दिया। इट हैज अ पैटर्न। ओके, तो हर एक वर्ड के लिए स्ट्रेस मार्क इज ऑलरेडी फिक्स्ड और अब उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको प्रोनाउंस करना होता है। ठीक है, वी कैन ओनली स्ट्रेस वोवल्स नॉट कॉन्सोनेंट्स, सो वोवल्स आर ओनली स्ट्रेस नॉट कॉन्सोनेंट्स। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। सिलेबल की बात करें, बार बार सिलेबल वर्ड आ रहा है, तो सिलेबल जो है वो क्या है? स्पीच साउंड भी हम इसको बोलते हैं। इट इज अ वर्ड, ठीक है, एक शब्द या फिर पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कैन बी अटर्ड बाय सिंगल एफर्ट वॉइस। एक बार में जब हम कोई शब्द निकालते हैं, है ना, तो उसको हम सिंगल सिलेबल कहते हैं। यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन कंसिस्टिंग ऑफ अ वॉवल अलोन और ऑफ अ वॉवल विद वन और मोर कॉन्सोनेंट। तो सिलेबल के अंदर या तो केवल वॉवल हो सकता है, बट केवल जैसे मैंने बनाया यहाँ पे आई। ओके, तो इट इज सपोज इट हैज वॉवल, ओके, आ एंड ई, डिफ्थोंग हम बोलेंगे, तो वॉवल साउंड इज देयर। लेकिन so if we have some word which has one vowel and one consonant, तो वो भी एक सिंगल सिलेबल हुआ। तो सीवीसी जो है, इसके अंदर जो सी है यानी कि फर्स्ट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो है उसको क्या कहोगे? मार्जिनल कॉन्सोनेंट। तो ये वाला सी और ये वाला सी जो मार्जिन्स पे है इनको हम मार्जिनल बोलते हैं, और जो बीच में है वो है न्यूक्लियस। इसको मैं और डिटेल में आगे बताऊंगी। तीन तरह की टर्मिनोलॉजी यहाँ पर निकल के आती है। पहला है रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। रिलीजिंग कॉन्सोनेंट वो होता है जो कि स्टार्टिंग में आता है ना, जैसे सी, वी, सी। इसके जस्ट अपोजिट होता है अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, जो कि इसके लास्ट में आता है। एक सिलेबल के एंड में आने वाला कॉन्सोनेंट अरेस्टिंग होता है और शुरू में आने वाला रिलीजिंग होता है। एक सेंटेंस के अंदर, जैसा कि एक वर्ड के अंदर, सपोज स्कूल, स्कूल का हम यदि सीबीसी निकालते हैं या सिलेबल निकालते हैं, तो स इज सी, क इज सी, उ इज वी
and ल is C. हमारे पास जो सिलेबल बनता है वो है ये क्यों है वन सिलेबिक मोनोसिलेबिक? बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक वॉवल साउंड है. नो मैटर हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, इफ देयर इज सिंगल वॉवल देन इट मींस दिस इज वन सिलेबल ओनली. ओके, तो इसके अंदर आप देखोगे एक साथ दो सिलेबल आ गए. तो इस तरह से एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट, सॉरी दो सिलेबल नहीं, दो कॉन्सोनेंट आ गए, एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तो उसे हम क्लस्टर्स ऑफ कॉन्सोनेंट कहते हैं. क्लियर? देन वी हैव क्लोज्ड एंड ओपन सिलेबल. क्लोज सिलेबल जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि सपोज एक वर्ड है इल, तो इल का हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन निकालते हैं ई ल, इल. E is vowel and L is consonant. Okay, then this is syllabic structure of this ill is V and C. If C is coming at the end, that means it is closed syllable. In the another word that is he, यहाँ पर आप देखोगे ह और E. A is a consonant and E is a vowel. तो अब देखोगे consonant पहले आया है, that means it is a an open syllable. ठीक है, तो ओपन सिलेबल में कॉन्सोनेंट पहले आएगा, क्लोज में कॉन्सोनेंट बाद में आएगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है. क्लियर? ग्रेट. ओके, देन वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिलेबल. सी, कॉन्सोनेंट को हम सी से डिनोट करते हैं, वोवेल को हम वी से डिनोट करते हैं. रिलीजिंग कॉन्सोनेंट जब सी पहले आता है, अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट वो सी जो बाद में आता है, एंड न्यूक्लियस जब वी न्यूक्लियस यानी कि सेंटर में आता है. ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए. इसके बाद है मोनोसिलेबिक वर्ड, डायसिलेबिक एंड मोर देन दैट. इससे जितने भी सिलेबल्स होंगे उनको उसी के अकॉर्डिंग सिलेबिक वर्ड्स कहा जाएगा. मोनो के अंदर ह एट हेट, तो हेट के अंदर, सॉरी इट्स नॉट हेट, इट्स हैट. ह एट हैट, हैट के अंदर ह का साउंड हुआ सी, व sorry, V for vowel and T is for consonant. So it is monosyllabic word. Study or sorry. Simply sorry लेते हैं, sir o. Sir is consonant, o is V. R, re. R is consonant and Y का sound आता है E. तो फिर ये vowel. Okay. तो क्या बना? Two consonants. Two syllables. तो इनको हम बोलेंगे disyllabic words. ऐसे ही 3, 4, 5 syllabic words भी होते हैं. ठीक है, फिर हम देखेंगे वर्ड स्ट्रेस का एक पैटर्न होता है, सफिक्स. ये इन तरह के सफिक्स जैसे कि ई, ईयर, ईज और इक, इनके लिए आप देखोगे कि एट द एंड ऑफ द सफिक्स, लाइक ई है तो ई के पास एम्प्लॉय, तो यहाँ पर हमने मार्क लिया. इंजीनियर, तो यहाँ पर हमने मार्क दिया. ओके, चाइनीज, लास्ट वाला जो सिलेबल है उस पर हम कॉन्सोनेंट सॉरी स्ट्रेस मार्क डालेंगे. जिनके वीक प्रीफिक्सेस होते हैं, है ना, आर स्ट्रेस ऑन रूट वर्ड्स. सपोज अ राइज, तो राइज जो है, अ इज अ वीक प्रीफिक्स, अराइज, अलोन, बिलीव, प्रोड्यूस. तो यहाँ पर हम जो रूट वर्ड है उसके ऊपर डालेंगे. क्लियर? देन वी हैव प्रीफिक्स डिस. इन केस इफ यू हैव प्रीफिक्स डिस, तो डिस के बाद जो वर्ड आएगा उसके ऊपर हम stress mark डालेंगे. Just stop. This is not here. This should be here. Word ending in these letters. Words like it, is, eyes, ct, and this all comprise, narrate, capsize, attract. Okay, this is attract and connect. तो इनमें लास्ट सिलेबल के ऊपर क्या होगा? स्ट्रेस मार्क होगा. इनको प्रैक्टिस के साथ आप बेटर सीख सकते हो. आई हैव जस्ट गिवन यू सम एग्जांपल्स दैट हाउ स्ट्रेस मार्क्स आर बीइंग पुट. तो वर्ड्स एंडिंग इन दीज वर्ड्स you can practice and find it out. That third from the end is called anti penultimate. तो anti penultimate के ऊपर आएगा लास्ट से थर्ड, kate, plea, com. तो लास्ट से थर्ड कौन सा हुआ? ये complicate, eight. अब आपका पहला काम बनता है कि आपको सिलेबल निकालना है. क, ओम, कॉम, प्ली, केट, 3 सिलेबल्स है इस वर्ड के अंदर. तो पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट है वो जो थर्ड नंबर पे. लास्ट वाला जो पिछला हमने देखा था वो था पेनल्टीमेट.
Okay, or penultimate is second from the last. Okay, वर्ड स्ट्रेस्ड ऑन द सफिक्स, जैसे कि ये जितने भी सफिक्स हैं इनके ऊपर जब स्ट्रेस मार्क दिया हुआ है, ऑब्टेन, क्वेश्चनियर, इंजीनियर, वॉलंटियर, तो आपको पता होना चाहिए दीज आर ऑलरेडी फिक्स्ड, बट यू नीड टू गो एंड लुक वन बाय वन, इनको ठीक से प्रैक्टिस करना होगा, डेफिनेटली यू विल गेट योर रिक्वायर्ड क्वेश्चंस करेक्ट हियर. वर्ड्स एंडिंग इन दीज थिंग्स ना, इयन, इकली, उनका स्ट्रेस मार्क होगा पेनल्टीमेट पे. पेनल्टीमेट क्या होता है? सेकंड फ्रॉम द एंड. एंटी पेनल्टीमेट होता है थर्ड फ्रॉम द एंड, पिछले से तीसरा सिलेबल. एंटी पेनल्टीमेट पिछले से दूसरा सिलेबल, पेनल्टीमेट. ठीक है, तो रूल होता है कि यदि ये सारे वर्ड्स यदि पीछे आ रहे हैं यानी कि सफिक्स आ रहे हैं तो फिर आप पेनल्टीमेट पे डालोगे स्ट्रेस मार्क. एप्लीकेशन, शन, तो शन बना एक, के, क और ए से बना एक, तो ये दो सिलेबल हुआ और इस वजह से यहां पर ये मार्क डाला. ओके, वर्ड एंडिंग इन एक, इकल, इकली और इन, तो यहां पर भी आप देखोगे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, लिटिकल, apologetic, jetically. Okay, Ka and Lee as well. So you need to find them out and just realize that where you need to put the stress mark. It's not actually easy. It looks, but it's not. So at the last मैं बताना चाहूंगी, मैंने कहा कि स्ट्रेस जो है वो हमेशा एक ही जगह पे रहता है, लेकिन यदि आपने वर्ड के फॉर्मेट को ही चेंज कर दिया, जैसे वर्ड है अकेडमी, तो अकेडमी में यहाँ पर सेकेंड सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस लगा, बट व्हेन यू आर राइटिंग एकेडमिक तो ये स्विच हो गया, अकेडमिशियन तो ये एक बार और स्विच हो गया. तो इस तरह से द मोमेंट यू आर शिफ्टिंग और चेंजिंग द वर्ड फॉर्मेट, द स्ट्रेस mark can also automatically be shifted. Okay, so this was all about this particular topic, word stress. Looks easy but not at all, and I don't know like how your performance about this, but yeah, with practice you can cover it up as soon as possible. So thank you so much for watching this video. In the next video we'll go for the phonetics. Thank you.